बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में अरमान नाम का एक किसान रहता था। अरमान की जिंदगी सादगी से भरी थी। खेत, हल और उसकी मुस्कुराती हुई पत्नी ज़ारा। लेकिन खुशियों के बीच एक खामोशी थी। उनकी औलाद नहीं हुई। पर अरमान और ज़ारा ने हिम्मत नहीं हारी। वे रोज सवेरे खड़े होकर खेत को सजाते, शाम को चुपचाप चूल्हा जलाकर खाना खाते और आसपास की दुनिया में अपने छोटे छोटे सुख खोज लेते। फिर एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ज़ारा ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। दुआएं, मिठाइयां और मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। उसी दिन सुबह एक बूढ़ा दरवेश गांव के रास्ते पर आया। पतला सा, मुस्कान बड़ी सी और आंखों में सुकून। उसने दरवाजा खटखटाया और अरमान ने बिना देर किए उसे बुला लिया, जहां सब उसे आदर से बिठाने लगे। दरवेश ने बच्चे को उठाकर देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, बेटा, इस बच्चे के बाजू पर एक निशान है। ये निशान बताता है कि यह बच्चा किस्मत वाला है। हल्की रोमांचक झलक, एक दिन यह पढ़ा और बड़ा होकर राज बना देगा। अरमान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे विश्वास हुआ कि उसकी छोटे घर की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन तभी उस राज्य का शाही सुल्तान मीर जंगल में शिकार करते हुए उस हिस्से में आ पहुंचा। प्यास से तड़पता हुआ वह गांव के पास पहुंचा और दरवेश से पानी मांगा। दरवेश ने पानी दिया और बताया कि पास ही एक फल फूल का घर है। अभी एक नसीब वाला बच्चा पैदा हुआ है। जब सुल्तान ने सुना कि किसी किसान के घर का बेटा भविष्य में बड़ा शख्स बनेगा और उसकी बेटी से शादी करेगा, तो उसके चेहरे पर आग झलक उठी। कैसे? उसने सोचा, मेरी बेटी किस तरह किसी गरीब किसान के बेटे से जुड़ सकती है। सुल्तान की शान और ताकत ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा कि वह किस्मत को मिटा देगा। वह अरमान के घर गया और बोला, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे बड़ा करूंगा, दौलत दूंगा और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तुम्हें वापस कर दूंगा। ज़ारा के मन में दरार आई। कैसे वह अपना बच्चा दे दे? पर परिवार की मजबूरी, शाही दायित्व और आबरू शर्म की परतें बोझ बनकर खड़ी थीं। अंततः अरमान ने मौका देखकर कह दिया, ठीक है, पर याद रखो 16 साल बाद उसे लौटाना। सुल्तान ने शीघ्र सहमति दे दी और बच्चे को उठाकर ले गया। पर उसके इरादे अंधेरे थे। रास्ते में सुल्तान के मन में बुराई हुई। उसने बच्चे को नदी के किनारे एक लकड़ी के संदूक में रख दिया और सोचा वह बहकर डूब जाएगा। पर जब उसने बच्चे को देखा, बच्चे की मासूमियत ने उसकी आंखों को थर्रा दिया। फिर भी उसने संदूक नदी में बहा दिया और महल लौट आया, यह सोचते हुए कि किस्मत अब मिट चुकी है। संदूक नदी की तेज धार में बहता बहता किनारे आकर नवाज नाम के एक मछुएरे के पास पहुंच गया। नवाज अकेला था, उसकी भी कोई औलाद नहीं थी। जब उसने संदूक में रोता हुआ बच्चा देखा तो उसका दिल पिघल गया। नवाज ने बच्चे को घर ले जाकर पालना किया। बेटी सी उसकी पत्नी ने उसे रफी नाम दिया। रफी बड़ों की शान से अलग पर नेक दिल और तेज दिमाग बड़ा हुआ। नवाज और उसकी पत्नी ने उसे अपने खून से भी ज्यादा प्यार दिया। रफी उनके लिए वरदान बन गया। वक्त तेजी से गुजरा। रफी बचपन से ही समझदार और तेज दिल निकला। पढ़ाई लिखाई में तेज, दूसरे लोगों की मदद में आगे। गांव के लोग उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजते। वहां उसने कई गुर सीखे और ज्ञान बढ़ाया। 16वीं बहार आते आते रफी एक शालीन, बहादुर और दयालु नौजवान बन चुका था। उसी दिन महल में अफरा तफरी मची। कोई खुशखबरी आई थी। एक संदेश महल पहुंचा। वही पुराना खत शायद। सुल्तान ने देखा तो उसकी आंखों में आग छा गई। किस्मत की बात वही थी जो उसने दबाने की कोशिश की थी। इसी बीच खबर दौड़ी कि महल बाजार में एक साधारण परवरिश वाला नौजवान आया है। उसका नाम रफी बताया गया। सुल्तान के दिमाग में फिर चाल रची गई। उसने नवाज को बुलाकर कहा,
मेरे लिए ये खत मेरी रानी तक पहुंचा दे। पर उस खत में अब एक छिपा संदेश था, एक जाल जिसमें लिखा था कि रफी को फौरन मार दिया जाए। नवाज ने वो खत सुना, भयभीत हो गया, पर उसकी ईमानदारी ने उसे हिम्मत दी। वो कहा, मैं खत दे दूंगा, पर पहले रफी से मिलकर देखूं। रास्ते में जब नवाज जंगल से गुजरा तो डाकुओं की झुंड से टकरा गया, पर इन डाकुओं के दिल भी इंसानियत से भरे निकले। उन्होंने खत पढ़ा और देखा कि सुल्तान ने बड़ी बेरहमी से रफी की जान मांगी थी। डाकुओं ने सोचा, क्या हम एक मासूम का खून कर दे? नहीं, वे सहमत हुए कि सुल्तान की साजिश को पलटकर उसे अच्छा बना देंगे। उन्होंने वही सुल्तान की मुहर लगाकर एक नया खत लिखा, जिसमें आदेश था कि यही लड़का ही हमारी राजकुमारी का पति बने और उसे राज का वारिस माना जाए। खत महल पहुंचा। राजकुमारी की सजा संवरकर निकाह की तैयारी शुरू हो गई। सब कुछ बड़े ही भव्य ढंग से किया गया। रफी, जो अब सिर्फ एक नेक दिल नौजवान था, महल में आया और शान से शादी हुई। जब सुल्तान वापस लौटा और सब देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने बचपन में चाहा नहीं था। किस्मत ने उसे धक्का दिया था। सुल्तान ने आदेश दिया, रफी को पकड़कर लाओ। लेकिन रफी की सादगी और महल की अदालत में सबूतों के कारण सत्य बाहर आ गया। तभी वही बूढ़ा दरवेश आया, बाबा सईद, जो वर्षों पहले अरमान के घर आया था। उसने शांतिपूर्वक कहा, सुल्तान, किस्मत की लिखावट कोई मिटा नहीं सकता। जो लिखा है वह पूरा होगा। सुल्तान ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसने रफी से माफी मांगी और राजकुमारी की आंखों में देखा। प्यार सत्य था। सुल्तान ने अपनी गलती स्वीकारी और रफी को पूरा अधिकार और तख्त सौंप दिया। रफी ने अपने असली बाप मां का नाम नहीं पूछा, क्योंकि नवाज ने उसे अपना सच्चा घर दिया था। पर उसने अपनी नई जिम्मेदारियों को बड़े प्यार से निभाया। उसने अपने राज्य में ईमानदारी, दया और न्याय फैलाए। अरमान और जारा को, जिन्हें अब रास्ते में लौटकर नहीं मिला था वह बेटा, राजा ने खोज निकाला और उनकी गोद में बेटा लौट आया। पर इस बार फिर से रिश्तों की मिठास अलग थी। वे जानते थे कि किस्मत ने एक नई सूरत बनाई है। प्रेम, त्याग और ईमानदारी ने उसे पूरा किया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से जो सबक मिलता है वो यही है, किस्मत की जो लिखावट है उसे कोई ताकत, कोई चाल या कोई शहजादा मिटा नहीं सकता। और वह भी कि इंसानियत, प्यार और नेक इरादे अक्सर उन रास्तों पर नजर आते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। अगर हम दिल से अच्छाई करें तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। हल्की मुस्कान भरी आवाज, और यही असली जादू है जो ना दिखता है पर सब कुछ बदल देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार मिलेंगे एक और मजेदार और सीख भरी कहानी के साथ। अलविदा।